ईरान पर इसराइल ने जोरदार हमला किया है। इस हमले में ईरान की सेना के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी मारे गए हैं, तो वहीं उनके मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाले जनरल आमिर अली हाजीजादे की भी मौत हो गई है। कई और वरिष्ठ सैन्य कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। इसराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद ईरान की ओर से भी जवाबी एक्शन हो सकता है और इसी को देखते हुए इसराइल अलर्ट है और दुनिया भर में अपने दूतावासों को बंद करने वाला है। जी हाँ, इसराइल के स्वीडन स्थित दूतावास ने यह जानकारी दी है। बर्लिन में दूतावास को बंद भी कर दिया गया है। इसराइल ने ईरान के कुल 20 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार गिराया है। इसके बाद से ही अब उसे ईरान के हमले का डर सता रहा है और वो पहले ही अलर्ट होकर बचाव करने में जुटा है ताकि किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके और नुकसान कम हो सके। स्वीडन स्थित दूतावास का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए तमाम देशों में इसराइल अपने दूतावास बंद करेगा। इन दूतावासों को अगली सूचना के लिए बंद कर दिया जाएगा और वहां कॉन्सुलर सर्विसेज नहीं दी जा सकेंगी। इसराइल के इस फैसले से साफ है कि आने वाले दिनों में महायुद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। वहीं ईरान ने भी पुष्टि कर दी है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम के लीडर आमिर अली हाजीजादे भी मारे गए हैं। ईरान ने इसराइल को धमकी दी है कि अब कहानी का अंत हम ही लिखेंगे। इसके बाद से इसराइल भी अलर्ट है। हालात ये हैं कि ईरान और इसराइल ने तो अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, वहीं पड़ोसी देशों जैसे इराक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान ने भी अपनी वायु सीमा को बंद कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालात ये हो गए हैं कि इसराइल और ईरान के अलावा दुनिया की कई महाशक्तियां चिंतित हैं। इजरायली हमले के बाद बनी स्थिति पर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं ने मंथन किया है। तीनों नेताओं ने फोन पर लंबी बातचीत की है। इस बीच अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है कि यदि ईरान की ओर से इसराइल पर अटैक किया गया तो वो यहूदी देश का बचाव करेगा। इसराइल ने बंद किया अपना सबसे बड़ा गैस फील्ड। आशंकाओं के मद्देनजर इसराइल ने अपने सबसे बड़े प्राकृतिक गैस फील्ड को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। इसराइल के ऊर्जा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसा फैसला ईरानी हमले की आशंका के चलते हुआ है। इसराइल को लगता है कि बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान की ओर से उसके गैस फील्ड को भी टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में अगली सूचना तक के लिए गैस के उत्पादन को रोक दिया गया है। यानी इसराइल जानता है कि ईरान संभवतः जवाबी हमला करेगा और यह जवाबी हमला कितना बड़ा होगा शायद इसका अंदाजा इसराइल को भी नहीं है। ऐसे में इसराइल ने बचाव के तौर पर अपने दूतावासों को विदेशों से फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला तो लिया ही है, लेकिन अपने सबसे बड़े प्राकृतिक गैस संयंत्र को भी बंद करने का फैसला किया है। प्राकृतिक गैस फील्ड को इसराइल ने अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि ईरान इसराइल पर क्या जवाबी कार्रवाई करता है। इजराइल ने शुक्रवार को अचानक से ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी, जिससे पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उससे तो साफ है कि इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इन हमलों से एक तरफ जहां ईरान परेशान और टेंशन में है, तो वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले का विरोध करते हुए इजराइल को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। हूतियों ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, हम इजरायली दुश्मन द्वारा निशाना बनाए गए शहीदों के लिए ईरानी नेतृत्व को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्वतंत्र गणराज्य ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमलों और आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि जायोनी दुश्मन द्वारा किए गए ये हमले उसकी बर्बरता और आतंकवाद के स्पष्ट सबूत हैं और ये सभी के लिए खतरा है। ये दूसरों को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाता है और आक्रामकता के कृत्य को करने में कोई वैधता नहीं है।
अपने टॉप कमांडरों की मौत के बाद ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतने की बात कही है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि टॉप कमांडरों की मौत का बदला जल्द ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने बेहद कड़ी शब्दों में इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनी ने कहा, देश पर हमले के लिए इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजराइल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अली खामेनी के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनी ने कहा, जायोनी शासन को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती। बताया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। तेहरान में भी खत्म अल अनबिया सेंट्रल के हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गोलम अली राशिद को हमले में मार डाला गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही खड़े हो गए हैं और उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि अब इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब तैयारी कर ली है और वो भी जल्द इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, वो भी अब चुप रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हुए इस्राएली हमलों को बेहद दर्दनाक और भयानक बताया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने कहा कि इस्राएली रिजीम ने ईरान को घाव दिया है और आधी रात को मारा है। इमाम खामेनी ने कहा कि इस्राएल को इसके लिए दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से से भड़के खामेनी ने कहा कि ज़ायोनी रिजीम के हाथ हमारे देश के लोगों के खून से रंगे हैं, ये शैतान हैं। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने ईरान की आर्म फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा है कि ग्रेट ईरान नेशन के खिलाफ ज़ायोनी फोर्स के इस अपराध की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस्राएल के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि दुनिया देखेगी। उन्होंने हमारे कमांडर और साइंटिस्ट मारे हैं, इसका बदला भी इससे कहीं खतरनाक होगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो राजधानी तेहरान और परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का जबरदस्त बदला लेगा। ईरान ने इस्राएल और अमेरिका को कहा है कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फाजी शेखरची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इन हमलों का भयंकर जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया गया है। ईरान ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सपोर्ट से इस्राएल ने ये हमले अंजाम दिए हैं। ईरानी आर्म फोर्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इस्राएल के हमलों से राजधानी तेहरान में इमारतों और अलग अलग जगह पर काफ़ी जानें गई हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी देखी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं इस्राएल कह रहा है कि हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरानी शासन ने इस्राएल राज्य के विनाश को केवल एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तौर पर इस्राएल के विनाश की मांग की। इस्राएल का आरोप है कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश है और कई सालों से ईरानी शासन ने अपने घोषित उद्देश्य इस्राएल के विनाश को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण में निवेश किया। इस्राएल का कहना है कि ईरान का शासन एक व्यापक और गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जबकि विश्व से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बातचीत करता है और कूटनीतिक प्रयासों का दुरुपयोग कर रहा है।